एक रात गांव के कुछ दुष्ट लोग बुढ़िया मां के दीपक चोरी करने आए, लेकिन अगली सुबह जो हुआ उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अगर आप सोचते हैं कि भक्ति सिर्फ नाम जपना है तो इस कहानी को सुनकर आपकी सोच बदल जाएगी। एक छोटे से गांव के किनारे पेड़ों और खेतों के बीच एक टूटी फूटी सी झोपड़ी थी। उसी झोपड़ी में एक बहुत ही वृद्ध स्त्री रहती थी। न कोई परिवार, न कोई अपना, न कोई सहारा, लेकिन फिर भी वह अकेली नहीं थी, क्योंकि उसके साथ हर पल रहते थे उसके प्यारे कान्हा। वह रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठती, पास की नदी से मिट्टी लाती और अपने कमजोर हाथों से छोटे छोटे दीपक व दिए बनाती। उन दीपकों को वह धूप में सुखाती, फिर बाजार में बेचकर जो थोड़े बहुत पैसे मिलते उसी से अपना गुजारा करती। लेकिन उसकी असली ताकत उसके हाथ नहीं थे, उसकी असली ताकत ही उसकी भक्ति। वह हर समय, हर सांस के साथ बस एक ही नाम जपती रहती, कृष्ण कृष्ण मेरे कान्हा। दीपक बनाते समय भी वह हृदय से जैसे बात करती, जा तू भी मेरे कान्हा के काम आना। तब गांव के कुछ लोग उसकी इस भक्ति को समझ नहीं पाते थे। कुछ उसका मजाक उड़ाते और कुछ उसे पागल कहते। वे कहते, अरे बुढ़िया, सिर्फ नाम जपने से क्या होगा? भगवान आकर तेरे दीपक बेचेंगे क्या? वृद्ध स्त्री बस मुस्कुरा देती और मन ही मन कहती, मेरा कान्हा सब देख रहा है। एक दिन गांव के कुछ दुष्ट लोगों ने उसकी परीक्षा लेने की ठानी। रात का समय था, चारों ओर सन्नाटा था। वे चुपके से उसकी झोपड़ी के पास पहुंचे और उसके बनाए हुए सारे दीपक चुरा लिया। फिर आपस में हंसते हुए बोले, अब देखते हैं इसका कृष्ण कैसे मदद करता है। सुबह जब वृद्ध स्त्री उठी तो उसकी नजर उस जगह पड़ी जहां उसने दीपक रखे थे। वहां कुछ भी नहीं था। एक पल के लिए उसका दिल धड़क उठा, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह आसमान की ओर देखकर बोली, अरे कान्हा, पहले तू माखन चुराता था, गोपियों को सताता था, अब इस बुढ़िया के दीपक भी चुराने लगा। ठीक है, जैसी तेरी इच्छा। उसकी आवाज में शिकायत नहीं थी, बस प्रेम था। उस दिन भी वह बिना रुके फिर से मिट्टी लेने गई और नए दीपक बनाने लगी। उस दिन दीपक चोरी हो जाने के कारण वह कुछ भी बेच नहीं पाई, इसलिए उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। इसीलिए आज उसका शरीर थोड़ा ज्यादा थक गया था। दोपहर तक उसके हाथ कांपने लगे, भूख से पेट जलने लगा। घर में खाने को कुछ भी नहीं था, बस एक कोने में 2 छोटी सी गुड़ की डलियां पड़ी थीं। उसने एक डली खाई, थोड़ा पानी पिया और चुपचाप लेट गई। उधर उसके कान्हा अपने भक्त की यह हालत देख नहीं पाए। भगवान तो भक्त वत्सल होते हैं, वे अपने सच्चे भक्त का दुख सहन नहीं कर सकते। उन्होंने सोचा, मेरी यह भक्त इतनी कष्ट में है, अब मुझे कुछ करना होगा। भगवान ने एक साधु का रूप धारण किया और धीरे धीरे उस वृद्ध स्त्री की झोपड़ी की ओर चल पड़े। दरवाजे पर पहुंचकर उन्होंने आवाज लगाई, मां, कुछ खाने को मिलेगा? वृद्ध स्त्री तुरंत उठी। जैसे ही उसने साधु को देखा, उसके चेहरे पर खुशी आ गई, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर चिंता छा गई। बाबा, मेरे पास देने को कुछ भी नहीं है। फिर उसे याद आया, एक गुड़ की डली अभी बची है। उसने बिना एक पल सोचे वह अपनी आखिरी गुड़ की डली भी साधु को दे दी और बोली, बाबा, यह बहुत कम है। साधु बने भगवान उसके इस त्याग और प्रेम को देखकर भावुक हो गए। उन्होंने आशीर्वाद दिया, मां चिंता मत करो, तुम्हारे दीपक तुम्हें अवश्य मिलेंगे। इसके बाद वे गांव के सरपंच के पास पहुंचे और बोले, सुना है एक वृद्ध स्त्री के दीपक चोरी हो गए हैं। मेरे पास एक सिद्ध है, अगर गांव के सभी लोग अपने अपने दीपक चौपाल में इकट्ठा कर दें तो मैं उसके दीपक पहचान सकता हूं। सरपंच ने तुरंत गांव में ढिंढोरा पिटवा दिया। सभी लोग अपने अपने दीपक लेकर चौपाल में आए। थोड़ी ही देर में पूरा गांव चौपाल पर इकट्ठा हो गया। सबने अपने दीपक एक बड़े ढेर में रख दिए और जिन दुष्ट लोगों ने चोरी की थी उन्होंने भी डर के मारे वही दीपक उसी ढेर में मिला दिए। वे मन ही मन हंस रहे थे। अब देखो ये साधु क्या कर पाएगा। साधु बने भगवान उस ढेर के पास पहुंचे। उन्होंने एक एक दीपक उठाया और उसे अपने कान से लगाने लगे। पूरा गांव यह दृश्य देखकर हैरान था। धीरे धीरे उन्होंने कुछ दीपक अलग रखने शुरू कर दिए और थोड़ी देर में एक अलग ढेर तैयार हो गया।
अब वृद्ध स्त्री को बुलाया गया। वह कांपते कदमों से आगे बढ़ी। जैसे ही उसने उन दीपकों को देखा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये मेरे ही दीपक है। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अब दुष्ट लोग खुद को रोक नहीं पाए। वे साधु के पास गए और बोले, बाबा, आपने यह कैसे पहचाना? साधु मुस्कुराए और बोले, ये बुढ़िया माई हर समय भगवान का नाम जपती थी। उसकी भक्ति इतनी सच्ची थी कि उसका प्रभाव उसके बनाए हर दीपक में समा गया। जब मैंने कान लगाया तो जिन दीपकों से कृष्ण कृष्ण की ध्वनि आ रही थी, मैंने उन्हें अलग कर दिया। इतना कहते ही साधु का रूप चमकने लगा और वहां स्वयं भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। पूरा गांव स्तब्ध रह गया। तब उनके चरणों में गिर पड़े। दुष्ट लोग रोते हुए बोले, हमें क्षमा कर दीजिए प्रभु। भगवान मुस्कुराए और बोले, सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती, और जो मुझे सच्चे मन से पुकारता है, मैं उसके पास स्वयं चला आता हूं। अगर आपको बुढ़िया मां की भक्ति और यह अद्भुत कहानी पसंद आई तो आप इंस्पायर जीट को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप आगे भी ऐसे ही दिल को छू लेने वाली कहानियां देख और सुन सकें।